नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के भीतर फूट पड़ने के संकेत लगातार मिल रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को ये सलाह दी है कि वो भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव में फोकस करें, क्योंकि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी। तो अब इस तरह से राहुल गांधी को ये सलाह जो है वो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सांसद है फ्रांसिस्को, उनकी तरफ से दी गई है। यानी एक तरीके से उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव हो रहा है और वोट डालने के बाद फ्रांसिस्को सर्दिन्हा ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को रोके और हिमाचल और गुजरात में जाकर जनता को जगाएं, ताकि वे उस पार्टी को वोट दें जो बीजेपी को हरा सकती है। एकमात्र पार्टी जो बीजेपी का विरोध कर सकती है वो है कांग्रेस पार्टी। उनकी तरफ से ये बड़ा बयान है, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कई लीडर्स जो हैं वो खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। और उन्हीं में एक हैं कांग्रेस पार्टी के गोवा में सांसद जो हैं फ्रांसिस्को सर्दिन्हा, जिन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है और एक तरफ साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर की अंदरूनी कलह लगातार जारी है। चूंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वहां बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार ना ही राहुल गांधी और ना ही कांग्रेस पार्टी के दूसरे लीडर्स जिन्हें गुजरात विधानसभा चुनाव का जिम्मा सौंपा गया है वो गुजरात में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वो ना ही चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और ना ही वो वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो तमाम जो कहीं ना कहीं खबरें हैं वो लगातार चल रही हैं कि आखिर क्यों गुजरात में कांग्रेस पार्टी इतनी साइलेंट मोड में नजर आ रही है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी सक्रिय क्यों नहीं दिखाई दे रही है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा आखिर क्या कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर एक तरफ गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है और कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत हुई। अभी फिलहाल ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये कर्नाटक पहुंच चुकी है और इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी जहां इसे कांग्रेस पार्टी का एक ड्रामा करार दे रही है, उनका कहना है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी पहले खुद को जोड़े और उसके बाद भारत को जोड़ने चले। इस तरह से लगातार बीजेपी हमलावर है, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इस तरह से फूट पड़ती दिखाई दे रही है, जहां गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है और ये सलाह उन्हें दी है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को रोकनी चाहिए और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जाकर पार्टी के लिए प्रचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए तारीखों की घोषणा कर दी है और 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में होंगे, जिसके नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में भी इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं और जाहिर तौर पर गुजरात एक बड़ा राज्य है जहां बीजेपी 27 सालों से सत्ता में है और पिछले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक बेहतर प्रदर्शन वहां जरूर दिखाया था। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे लीडर्स हैं वो ये उम्मीद जता रहे थे कि इस बार भी कुछ अच्छी खासी सीटें कांग्रेस पार्टी गुजरात
गुजरात में निकाल लेगी, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, वो गुजरात विधानसभा या फिर हिमाचल विधानसभा चुनाव पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई चुनावी दौरा वहां नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो खासा नाराज हैं और उन्हीं में से एक हैं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री सरदिन्हा। उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ साथ आपको बता दें जो पार्टी अध्यक्ष को लेकर चुनाव हुआ है उसको लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने वोट डालने के बाद ये दावा किया कि ये भी आरोप लगाया कि चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है जब कोई जानता है कि उनकी हार पक्की है। यानी साफ तौर पर जो शशि थरूर जिस तरह से चुनावी मैदान में है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर उन पर हमला बोला है। हालांकि ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि शशि थरूर जो है वो मेरे सहयोगी हैं, अगर मुझे मिलना होता तो मैं उनसे इसके लिए अनुरोध करता, क्योंकि मुझे पता था कि हर कोई मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए होगा। तो क्या बात है जब आप जानते हैं कि आप 100% हारने वाले हैं, बस आप चाहते हैं कि दिखाओ कि आपने चुनाव लड़ा था। यानी उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जीत रहे हैं और हर कोई उनके लिए ही वोट कर रहा है, क्योंकि ये पहले से तय है और आप ये जानते हैं कि 100% आप हारने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं चुनावी मैदान में हूं, तो इस सब का कोई मतलब नहीं है, ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोई नई बात नहीं है, पहले भी चुनाव हुए हैं निर्विरोध। मैडम सोनिया जी अध्यक्ष थी, राहुल जी अध्यक्ष थे और अब चुनाव है और मुझे यकीन है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं फ्रांसिस्को सरदिन्हा की ओर से, वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लगातार इस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी जो है दो गुटों में बटी हुई नजर आई। एक तरफ जो है अशोक गहलोत का गुट, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का गुट, और तमाम तरह का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ही एक दूसरे को गद्दार करार देते नजर आए। तो उस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है फूट लंबे समय से देखने को मिली है। एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ी है और चूंकि आने वाले वक्त में गुजरात विधानसभा चुनाव, हिमाचल विधानसभा चुनाव और उसके बाद कई राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, 2024 लोकसभा चुनाव भी करीब है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं जिनकी नाराजगी कांग्रेस आलाकमान को झेलनी पड़ रही है, आखिर वो क्या फैसला आने वाले वक्त में लेंगे। चूंकि हमने देखा है कि चुनाव करीब आते आते कई कांग्रेस पार्टी के दिग्गज लीडर ने पार्टी छोड़ दी। फिर चाहे बात मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर जो माने जाते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी की जाए, या फिर इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, इसके अलावा पंजाब से बात अगर की जाए तो सुनील जाखड़, और इसके अलावा भी कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। खासतौर पर जो G23 नेताओं का ग्रुप है उसमें एक एक करके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को गुलाम नबी आजाद के तौर पर लगा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। यानी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रही है और अब भी ये पहले से ही तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही जो है वो अध्यक्ष होंगे, तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर फिर ये चुनावी ड्रामा क्यों। अध्यक्ष पद के लिए ये सवाल सिर्फ बीजेपी नहीं दाग रही है, बल्कि इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के ही जो लीडर्स हैं वो ये सवाल कर रहे हैं। वो ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि दरअसल अध्यक्ष कोई भी बने, जो लीडरशिप है वो गांधी परिवार के हाथ में ही होगी। और इतना ही नहीं, अब जिस तरह से गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सांसद सरदिन्हा का बयान सामने आया है, वो अपने आप में ये बता रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी, या कह सकते हैं कि कांग्रेस आलाकमान से कांग्रेस पार्टी के कई लीडर्स नाराज हैं। इस नाराजगी का अंजाम क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल अब राहुल गांधी को यह सलाह दी गई है कि बेहतर होगा कि वो इस भारत जोड़ो यात्रा को बीच में ही छोड़ दें और गुजरात हिमाचल प्रदेश चुनाव पर फोकस करें। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि
आखिर जो कांग्रेस पार्टी अभी तक गुजरात में साइलेंट मोड में नजर आ रही है, तो आखिर वो क्या गुजरात में चुनाव प्रचार करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी इस तरह से ही अपने नेताओं की नाराजगी का सामना उन्हें करना पड़ेगा? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि जिस तरह से सवालों के घेरे में लगातार जो है ये भारत जोड़ो यात्रा भी आ रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये 3500 किलोमीटर की यात्रा है और इस तरह से इस यात्रा के जरिए जो 2024 की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब उनके नेता ही उन्हें ये सलाह दे रहे हैं कि दरअसल फाइनल की तैयारी करने से पहले अच्छा है कि सेमीफाइनल जीत लिया जाए, तभी फाइनल में पहुंचेंगे। तो उस तरह के हालात जो हैं वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए बने हुए हैं, जहां पार्टी में फूट एक तरफ दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। चुनाव आने तक इसका अंजाम क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।